सोलो लेवलिंग की मांगा को आज हम कवर करेंगे। पिछले बार हमने देखा जिन्वू के सारे दोस्त जहां उसका सामना होता है स्टैचू गॉड से। आखिरी में जिन्वू सैक्रिफाइस करता है खुद को और उसके काफी सारे दोस्त मारे जाते हैं। लेकिन जब जिन्वू मरने वाला होता ही है वो देखता है वो अकेला बच चुका है और उसकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में। फिर उसके पास आते हैं उससे पूछताछ करने के लिए कुछ इंस्पेक्टर्स। उन्हें नहीं लगता जो जिन्वू ने देखा, जो स्टैचू गॉड के बारे में वो बात कर रहा है वो सब सच है। उन्हें लगता है ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिन्वू को हवा में टच स्क्रीन्स दिखाई देती है कि उसके पास अनरीड मेल है। उसे लगता है क्या ये सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है या ये सभी को नजर आ रहा है। जिन्वू की बहन उसके वार्ड में आ जाती है और वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो देखती है जिन्वू कुछ तो अजीब चीजें कर रहा है। लेकिन जिन्वू के व्यू से उसके सामने स्क्रीन होती है। मैंने सुना तुम्हारे सर पर भी चोट लगी है, तुम जानते भी हो मैं कितनी ज्यादा परेशान थी तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना इन सब चीज के लिए, कब तक ऐसे घायल होते रहोगे तुम। जिन्वू माफी मांगता है अपनी बहन से। उसकी बहन कहती है बाकी सारे तुम्हारे साथ जो गए थे वो हमेशा सही सलामत आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि तुम अकेले इतना घायल होकर आते हो। जिन्वू अपने में बात कर रहा होता है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया और मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक मैं इस सपने से बाहर नहीं निकला। जिन्वू की बहन उसे चिल्लाती होती है लेकिन उसका ध्यान उसकी बहन पर नहीं होता। उसका ध्यान होता है आसपास की दूसरी जगहों पर कि आपको एक मैसेज आया है। उसकी बहन बोलती होती है सुनो ये आखिरी बार है, अगर अगले बार से तुम्हारी हालत ऐसी हुई तो तुमको मैं ये हंटर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलवा कर रहूंगी, फिर चुपचाप जाके स्कूल में अपनी पूरी पढ़ाई करना। खैर शायद ये सारी चीजें आपने एपिसोड में देख लिया होगा कि कैसे जिन्वू समझ जाता है कि ये सारी चीजें जो उसे दिख रही है वो सिर्फ उसे दिख रही है। और जब वो मैसेजेस को खोलता है तो उसके अंदर टास्क होता है कि आज आपको इतना भागना है, इतना पुशअप करना है, अगर आपने नहीं किया तो हेवी पेनल्टी होगी उसके लिए। जिन्वू को मजाक लगता है कि ये मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है, और वो मैसेज में सारी लिखी हुई बातों को झूठ समझकर इग्नोर करके सो जाता है। और जब वक्त खत्म होता है पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद तो उसकी आंखें सीधा खुलती हैं रेगिस्तान में, जहां उसके सामने होता है एक जानलेवा क्रिएचर। उसका काम होता है कि कुछ भी करके वो उस रेगिस्तान में 2 घंटा जिंदा रहकर दिखाए और यही उसकी पेनल्टी है। जिन्वू जैसे तैसे 2 आवर सरवाइव करता है उस रेगिस्तान में। फिर वो आता है बाहर डायरेक्ट हॉस्पिटल में। तब उसे समझ आता है ये टास्क जो मैसेज के अंदर लिखे हुए हैं ये कोई मजाक नहीं है, इसे सीरियस लेना होगा। फिर वो मैसेजेस में लिखे हुए सारे टास्क को एक रूटीन के तरह फॉलो करने लगता है और सारे टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसे रिवॉर्ड में एक की मिलती है जो होती है एक दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए। जब जिन्वू दूसरे डायमेंशन में जाता है तो वहां वो सिर्फ अकेला होता है। उसे कोई दुनिया का बाहर का शख्स नहीं दिखाई दे रहा होता। उसके सामने वही डंगियंस आते हैं जिनसे वो हमेशा हार जाया करता था, लेकिन ये बार वो नहीं हारता। ये बार एकदम आराम से वो वैसे 3 डंगियंस को मार देता है। फिर उसके सामने आता है बॉस लेवल का एक क्रिएचर। अब उसे लगता है कि उसने 3 डंगियंस को तो मार दिया, लेकिन क्या वो इस फॉक्स को मार पाएगा, और उसका हथियार भी टूट चुका होता है। और तीसरा एपिसोड यहीं आकर खत्म हो जाता है। और इसी में जिन्वू को जैसे जब वो सारा टास्क कंप्लीट कर लेता है तो सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद जब वो थक जाता है तो उसकी थकान पूरी हील हो जाती है। चौथे एपिसोड में जिन्वू काफी डरा होता है कि वो जो हरे 2-3 गॉब्लिन्स जैसे थे छोटे छोटे, उसके लिए वही टॉप लेवल के बराबर है और ये तो एक बॉस लेवल का है। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? मेरे पैर ना जाने क्यों हिल नहीं रहे। क्या ऐसा डर से हो रहा है क्योंकि मैं डर रहा हूँ? अब वो डॉग भागता भागता जिन्वू पर आता है और जिन्वू के बगल से निकलता है। जिन्वू की बॉडी उसे डॉज कर देती है। जिन्वू खुद समझ नहीं पाता कि ये अभी क्या हुआ। इतना मुश्किल काम इतना आसान कैसे हो गया उसके लिए, और ये उसने किया कैसे? मेरी बॉडी, मेरा पैर इतने ज्यादा लाइट कैसे हो चुके? जिन्वू हवा में उड़ता रहता है उस डॉग के हर अटैक्स को डॉज करते हुए, और वो समझ नहीं पाता अचानक उसकी बॉडी ये सब कैसे कर रही है। अब जिन्वू उतरता है हवा से जमीन पर पूरे कॉन्फिडेंस में उस डॉग के सामने और उसे ब्रेवली फेस करता है। उसके आंखों में आंखें डालकर कहता है मैंने अपनी जिंदगी को मौत के मुंह से छीना है, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? अब मेरी बारी नहीं है मरने की। जिन्वू जब ये सब बोलता रहता है उसे औराज घेरती रहती है। एक फ्लेम के बीचों बीच में आ जाता है वो, क्योंकि ये वही जिन्वू नहीं होता जो हमेशा डरता था, घबराता था, भाग जाता था। और पूरे दम और खम के साथ जिन्वू पंच लैंड करता है उस डॉग पर। वो डॉग रगड़ता हुआ लोहे की ग्रिल्स को तोड़ता हुआ उसके पार जाकर गिरता है
जिनवू हैरान कि ये क्या हो गया, क्या ऐसा उसने किया। वो अपने हाथों को देखता है और सोचता है कि क्या ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने उस डिजिटल स्क्रीन में जो स्टैट्स आते थे उसको इम्प्रूव किया। वो डॉग भी अब पूरा रेज में वापस आता है उस टूटी हुई ग्रिल से निकलकर। जिनवू देखता है उसे वापस, लेकिन उसे अब इतना डर नहीं लग रहा होता। जिनवू कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। जिनवू वापस जाता है और सामने उसके फेस पर हिट करता है, लेकिन उसे एक चीज समझ आ जाती है कि उसके पंच इतने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे मॉन्स्टर पर, ये काफी नॉर्मल अटैक्स हैं। वो डॉग इतने रेज और एंगर में आ चुका होता है जैसे कि भूखा शेर। वो अपना आपा खो देता है और अंधे तरीके से जिनवू पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिनवू देखता है और वो हर अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है डैम इट, मैं क्या करूं, मुझे नहीं लगता मैं इसे हरा सकता हूं, ये मेरे लेवल के काफी ऊपर है। जिनवू उस डॉग से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है और फिगर आउट करता रहता है कि मैं इसे कैसे हराऊं क्योंकि मेरा हथियार भी टूट चुका है, मैं जीत नहीं सकता। और वो डॉग अब धीरे धीरे जिनवू पर हावी होने लगता है। जिनवू उसके हाथों में आते आते काफी बार बचता है और उसे चोट लगना शुरू हो जाती है, जैसे उसे उस डॉग के नाखून लग जाते हैं बदन पर, जहां से ब्लीडिंग शुरू होने लगती है। ये सबसे जिनवू को लगता है कि वो कमजोर पड़ता जा रहा है इन डॉग्स के सामने। जिनवू अब सोचता है कि मेरे पास हीलिंग भी नहीं है, मैं ऐसा क्या इस्तेमाल करूं जिससे मैं इसे हरा सकूं। अभी मेरे पास जो कुछ भी है वो है सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी। काश मेरे पास कोई और मैजिक वेपन होता जिससे मैं इसे हरा पाता। अब जिनवू सोचता रहता है वेपन के बारे में और सामने हवा में उसकी डिजिटल स्क्रीन पर उसकी इन्वेंटरी आती है और एक पोर्टल खुल जाता है। जिनवू उसमें अपना हाथ डालता है और जब वो अपना हाथ खींचता है तो उस पोर्टल में से निकलता है वेपन। अब वो सोचता है मैं खुद नहीं जानता ये सब क्या चल रहा है, लेकिन अभी जरूरी है इसे हराना और अपनी जान को बचाना। और पूरे दमखम के साथ वो उस वेपन को स्विंग करता है उस डॉग पर। उस डॉग पर जब जिनवू स्विंग करता है उसका चेहरा दो हिस्सों में अलग अलग होना शुरू हो चुका है। वो आगे आ चुका है, लेकिन जो डॉग उसके ऊपर अटैक करने आ रहा था वो उसके पीछे जाकर दो हिस्सों में कटकर अलग अलग टुकड़ों में गिर जाता है। अब उस ब्लेड के बारे में दिखाया जाता है, द ब्लेड, जिसको किम सैंग शिक ने छोड़कर चले गए थे। अब उसे डिजिटल स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, अलार्म, आपने उस मनहूस कुत्ते को हरा दिया है, आपने लेवल अप कर लिया है। और पेजेस में दिखाया जाता है जमीन पर सिर्फ खून खून और वो कुत्ते का सिर्फ आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है। जिनवू भी हाफ जाता है और तलवार को देखते हुए कहता है क्या ये सच नहीं है? मुझे किम सांग शिक ने कहा था, उन्होंने 3 बिलियंस में इस स्वॉर्ड को खरीदा था, काफी महंगा है, मैं तो शायद इसको खरीदने की क्या इसे पैसे देकर छोड़ना भी अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन अब से यही मेरा हथियार है। और ये इन्वेंट्री क्या है? ये काफी इस्तेमाल की चीज है, क्या मैं इसमें कुछ भी स्टोर करके रख सकता हूँ? अब वो पीछे से पैरों की आवाज सुनता है कि कोई तो उसकी तरफ आ रहा है वापस। उसकी नजर पड़ती है, एक कुत्ता तो उसने 2 हिस्सों में काटकर अलग कर दिया, लेकिन वैसे ही 2 मनहूस कुत्ते और उसके तरफ चलकर आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास फिलहाल के लिए हथियार है तो मुझे घबराना तो नहीं है। जिनवू ये बार नहीं डरता और दोनों को अपने तरफ आते हुए देखता है। अब वापस जब वो स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करता है तो उसे वो स्वॉर्ड काफी भारी सी लगने लगती है और उसके पास वक्त नहीं होता क्योंकि वो दोनों कभी भी आकर उस पर हमला कर सकते हैं। जिनवू पूरी कोशिश करता है, कम ऑन, ये इतनी भारी सी क्यों लगने लगी है मुझे, आ जाओ हाथ में। पीछे से वो 2 मनहूस कुत्ते उसकी तरफ आ रहे होते हैं, उसके सर तक आ चुके होते हैं वो। जिनवू चिल्लाता है और खींचता है उस स्वॉर्ड को कि बाहर आ जा, और सीधा लहराता है वो उस तलवार को हवा में। लेकिन दूसरा डॉग उस तलवार के अटैक को रोक देता है अपने मुंह से। जिनवू देखता है कि तलवार इसके मुंह में है और इसमें इतना दमखम है कि ये तलवार को मुंह से भी तोड़ सकता है। जिनवू उसके मुंह से उस तलवार को ग्लाइड करता है। तलवार अब सरकते सरकते उसके मुंह के अंदर से उस कुत्ते को चीरते हुए उसके 3 हिस्से करते हुए उसके शरीर से बाहर निकलती है और उस डॉग के हवा में 3 हिस्से उछलते हुए उसका साथी दूसरा कुत्ता देखता है। ये सारा मंजर अपनी आंखों से, उसकी हालत खराब अपने साथी के अंजाम को देखकर जिनवू उसे मारकर हाफते हाफते कहता है, अब जब मैं उन स्टैचूज गॉड्स के बारे में वापस सोचता हूँ तो तुम लोग उनके सामने मुझे काफी कमजोर नजर आते हो। दूसरा डॉग जिसका साथी कटकर गिर गया होता है वो देखता है जब सब, तो डर कर वो भी भाग जाता है अपनी पूंछ को नीचे करके कि कहीं जिनवू का अगला टारगेट वो ना बन जाए। फिर स्क्रीन में दिखाया जाता है संग जिनवू लेवल 2 HP 205 जॉब नन, स्ट्रेंथ 20, वाइटलिटी 11, इंटेलिजेंस 11, सेंस 11, रिमेनिंग पॉइंट्स 0, मस्क्यूलैरिटी पैसिव। और यहाँ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। अब जब अगला एपिसोड आएगा उस दिन मैं इसके अगले चैप्टर की वीडियो को रिलीज करूंगा। तो वीडियो का नरेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को हमारे यार सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।